तुर्की और पाकिस्तान का पूरा खेल खराब कर दिया अमेरिका ने। जानेंगे भारत के लिए जो खेल रचा जा रहा था उसे अमेरिका ने कैसे खराब किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स की मीटिंग में आखिरकार ओम बिरला ने क्यों कहा कि मनमाना प्रतिबंध नहीं लगाएं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया को चेताया है। उन्होंने रूस में ब्रिक्स के 10वें संसदीय मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस दौरान बिरला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों का इस्तेमाल व्यापार प्रतिबंधों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ओम बिरला ने चेतावनी दी कि पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के नाम पर कुछ मनमाने तरीकों को सही ठहराया गया है, इसका असर व्यापार पर पड़ रहा है। इस तरह से विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, ओम बिरला इस मंच में भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने व्यापार में प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को अपनी आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। ओम बिरला आगे कहा कि भारतीय संसद अन्य देशों के सांसदों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत संसाधनों की सीमाओं के बावजूद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूत कदम उठा रहा है। ओम बिरला ने कहा कि भारत ने यूएन जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा हुआ है। ओम बिरला जहां इस मंच में उपस्थित थे, तो वहीं पुतिन का एक और प्लान निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स के लिए अपना पार्लियामेंट बनाने की सोच रहे हैं। अब अगर अपना पार्लियामेंट बनेगा तो ये कैसा होगा? जिस तरीके से हमने देखा यूरोपीय यूनियन के 28 देशों का अपना एक पार्लियामेंट है, जिसको ये यूरोपीय यूनियन कहते हैं। इसमें यूरोप के 28 देश शामिल हैं। किस देश के साथ व्यापार करना है, किस देश के साथ आगे बढ़ना है, ये यूरोपीय यूनियन का फैसला होता है। अब जैसे कि 28 देश एक साथ किस बिंदु पर सहमत होंगे, ये बहुत ज्यादा मायने करता है। व्यापार को लेकर यूरोपीय यूनियन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि चाइना इस यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहता रहा है, पर अब ब्रिक्स वो ब्रिक्स नहीं रह जाएगा जो पहले सोचा गया था। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स को लेकर कई सारे प्लान दिमाग में लेकर चल रहे हैं और इसी के तहत ये देखने को मिल रहा है कि ब्रिक्स में अब नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी बोले या फिर ब्रिक्स डॉलर को लेकर और भी चीजें जो ब्रिक्स तय कर रहा है उसे बोले, इन सब से अलग एक चीज देखने को मिल रही है कि ब्रिक्स को लेकर कई सारे बड़े प्लान हैं पुतिन के। पुतिन अब एक अलग दुनिया को दूसरे दौर पर ले जा रहे हैं। ब्रिक्स का अपना पूरा संस्था अपनी सब कुछ करके, ब्रिक्स में कोई छोटी मोटी करेंसी नहीं आ रही है। दुनिया की बड़ी आबादी के साथ साथ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी आ रहे हैं। इस वजह से अगर ये पार्लियामेंट बनता है तो ये पार्लियामेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाएगा और दुनिया में एक अस्तित्व भी रखने वाला हो जाएगा। यूरोप के लिए ये एक जबरदस्त टक्कर होने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही अच्छे संबंध है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, सितंबर महीने में पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तानी नेवी को एक वॉरशिप दिया था और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि ये वापस से तुर्की के पानी में आया हुआ है और तुर्की के नौसेना के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि चाइना के बाद तुर्की इस वक्त पाकिस्तान का सबसे क्लोज डिफेंस पार्टनर है और बाबर जो बनाया गया पाकिस्तान के लिए 2800 टन का है। एक एंटी क्राफ्ट, एक एंटी शिप, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज रखता है और इस्तानबुल के शिपयार्ड में इसे बनाया गया। अब इसे एक बार फिर से कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास में शामिल करके देखा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से अच्छे से फंक्शनल है या नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एयरफोर्स अब TF कान जो कि तुर्की बना रहा है उसमें भी भागीदारी चाहता है और चाहता है कि तुर्की के साथ मिलकर
इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़े। तुर्की के पास एक F-16 विमानों का जत्था है, लेकिन F-16 विमानों को अपग्रेड नहीं कर रहा है अमेरिका, और न ही F-16 विमानों के लिए नया कंसीडर कर रहा है सेट, जिसकी वजह से यहाँ पर तुर्की ने यही सोचा था कि 2030 तक पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पर आगे बढ़कर बातचीत भी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि अभी तक ये बना नहीं है, अभी ये बनने ही वाला है और इस पर काम चल ही रहा है। इसलिए एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि जो F-16 फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है वही दे दिया जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सब सीन हो रहा है, वहीं पाकिस्तान और तुर्की के एक बहुत बड़े प्लान पर पानी फेर दिया है अमेरिका ने। आपको याद होगा, तुर्की से 30 T-129 ATA के हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान खरीदना चाहता था, और ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये ऑल वेदर ऑपरेशंस के लिए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए पाकिस्तान ने $160 मिलियन एडवांस भी दे दिया था तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री को। और ये पूरी डील कितने की थी? $1.5 बिलियन की डील थी। कहा जा रहा है कि ये अटैक हेलीकॉप्टर जो कि नाइट ऑपरेशंस को भी चला सकते थे, इनका एक का प्राइस करीब $50 मिलियन पड़ रहा था, और ये पाकिस्तान के पास जो बेल चॉपर्स हैं उसको रिप्लेस करते। पर इसी बीच क्या होता है, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये डिक्लाइन कर देता है और एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं देता है तुर्की को इसलिए नहीं देता है क्योंकि हेलीकॉप्टर्स में जो इंजन लगे थे वो इंजन LHTC इंजन थे जो कि अमेरिका में बने हुए थे। और अब इसके बाद से समस्या खड़ी हो गई। भारत ने बार बार अलर्ट किया था अमेरिका को और कहा था कि आप पाकिस्तान को ऐसा कोई भी हथियार न दे जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अब इसे देखते हुए पाकिस्तान ने T-129 को बहुत ही ज्यादा आशा के साथ साइन किया था TAI से, लेकिन ये चीजें बुरी तरीके से फेल हो गई और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान को $160 मिलियन लौटाने हैं तुर्की को। तुर्की ने यहाँ दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि भैया आप अपने पैसे ले जाओ क्योंकि हम आपको ये हथियार नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये तस्वीरें पाकिस्तान को टेंशन देने वाली तस्वीरें जरूर है, क्योंकि इस तस्वीर में उसी हेलीकॉप्टर को ये दिखलाया गया कि ये हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में 2 हेलीकॉप्टर फिलीपींस ने हासिल किया है। फिलीपींस को देने के लिए मनाही नहीं करी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को देने के लिए मनाही कर दी गई। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।